तो जो आज वाला पार्ट है उसमें हम डेटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टू विजार्ड को जो विजार्ड है उसको यूज करना सीखेंगे, प्लस जो एसएसएमएस के अंदर से ही डेटा इंपोर्टिंग वाला पार्ट होता है उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, सो उससे पहले एक बार मैं आपका प्राइमरी की एंड फॉरेन की वाला डाउट क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी की के बारे में। प्राइमरी की इज कि भाई मैं एक टेबल के अंदर एक ऐसा कॉलम डिफाइन करना चाहता हूँ जिसके अंदर मेरे पास ना यूनिक वैल्यूज होंगी सारी। ठीक है, तो मेरा गोल क्या रहता है उसके साथ कि भाई एक ऐसा कॉलम बना दो जिससे मैं ना एक एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाऊँ, नॉट जस्ट डेटा के अंदर मैप 15-20 लोगों को एक से निकालना है तो अलग चीज है। एक किसी भी सिंगल रो पे अगर मेरे को काम करना पड़ जाए बाय चांस तो वी डू प्राइमरी की। ठीक है, नहीं सिंगल कॉलम पे काम करना है वो तो कॉलम के नाम से करूंगा, कॉलम के नाम रिपीट नहीं हो सकते ना, तो मैं कॉलम के नाम से करूंगा। बट रोज पे करने के लिए वी यूज प्राइमरी की। ठीक है, रोज पर ही होते हैं, कंस्ट्रेंट सारे रोज पर ही लगते हैं। ठीक है, अब भाई प्राइमरी की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है कि इसमें सारी वैल्यूज यूनिक रहती हैं। ठीक है, कोई भी चीज डुप्लीकेट नहीं हो सकती, रिपीट नहीं हो सकती। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू नल नहीं छोड़ सकते हम, एक खाली नहीं छोड़ सकते वैल्यू। और तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि मैं प्राइमरी की ना एक टेबल के अंदर एक ही बना सकता हूँ, एक से ज्यादा कॉलम को प्राइमरी की नहीं बना सकता। ठीक है, समझाया प्राइमरी की, इसमें प्राइमरी की। अब बात करते हैं फॉरेन की के बारे में। फॉरेन की बेसिकली मेरी यूज होती है डेटा को लिंक करने के लिए। मैं दो टेबल को आपस में लिंक करना चाहता हूँ तो आई विल यूज फॉरेन की। ठीक है, अब जो फॉरेन की है उसके अंदर क्या होता है भाई कि मान लो एक किसी टेबल है, जैसे एम्प्लॉय डिपार्टमेंट वाला एग्जांपल दिया था मैंने, डिपार्टमेंट्स के लिए डिपार्टमेंट आईडी इज द प्राइमरी की, और जो एम्प्लॉयज वाले में डिपार्टमेंट आईडी एग्जिस्ट करती है तो दैट इज फॉरेन की। ठीक है, तो इसमें ये भी होता है कि भाई फॉरेन की मैं उसी को बना सकता हूँ जो दूसरे टेबल में प्राइमरी की है। दूसरे टेबल में से किसी भी कॉलम को मैं एक फॉरेन की नहीं बना सकता, दूसरे टेबल में वो प्राइमरी की होनी चाहिए तभी मैं इसको फॉरेन की बना सकता हूँ। अब फॉरेन की करती क्या है कि भाई वो ना मेरे को ऐसी एंट्रीज होने से बचाएगी जो कि मैं डिपार्टमेंट वाले टेबल में एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब ऐसी डिपार्टमेंट आईडीज जो कि डिपार्टमेंट वाले टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है उनसे बचाएगी। ठीक है, इसमें मैं खाली छोड़ सकता हूँ, डुप्लीकेट्स भी डाल सकता हूँ। ठीक है, इसका मेन गोल क्या है, सिर्फ ऐसी एंट्रीज से बचाना जो कि डिपार्टमेंट वाले टेबल में एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, इससे जो कंसेप्ट होता है उसे ऑर्फन डेटा कहा जाता है। ठीक है, ऑर्फन डेटा मतलब जो कहीं पे भी लिंक्ड नहीं है ऐसा डेटा। ठीक है, तो दिस इज माय फॉरेन की। कमांड्स मैंने दोनों के आपको बताए थे, वो तो याद होंगे या किस लिखे होंगे, है ना। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की। हाँ, चेक का मतलब कोई मेरे को कस्टम कंडीशन लगानी है तो आई यूज चेक। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी डेटा मैं चेक वाले कॉलम के अंदर डालूंगा उसको वो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए तभी आ सकता है। क्लियर है, समझ आया। ठीक है, अब डेटा इंपोर्टिंग वगैरह के बारे में पहले हम बात करेंगे। उससे पहले आप एक काम करो कि आपका ना इंस्टॉलेशन इतने स्टार्ट करवा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपका काम क्या है कि जो हमने एसक्यूएल वाली फाइल डाउनलोड की थी, एसक्यूएल स्टैंडर्ड डेवलपर एडिशन वाली, जिससे हम बेसिक और वो ऑप्शन थे जिसके अंदर, याद है। एसक्यूएल डेवलपर में को एग्जैक्ट फाइल का नाम क्या होता है वो याद नहीं है। आया, मिला नहीं मिल रही, डाउनलोड तो कर दिया आपने, डाउनलोड वाला फोल्डर चेक करो उसी के अंदर होगी जहां तक है। मैं वो देख के बता देता हूँ कि क्या नाम होता है। SSCI मतलब वो फाइल के बीच में होता है, और फाइल का नाम होगा SQL 2025-SSCI-standarddevel.exe। मिल गई ना, इसको खोल लो, करना है। ठीक है, अब याद है इसके अंदर सॉरी,
याद है इसके अंदर लास्ट टाइम हम गए थे बेसिक में, हमने बेसिक पे क्लिक किया था। इस बार हमें जाना है डाउनलोड मीडिया पे, लास्ट ऑप्शन। ठीक है, इसके अंदर अब जो आपका विंडो आई है उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, सीधा आप डाउनलोड पे क्लिक कर दो, बस वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेटा इंपोर्टिंग वगैरह के बारे में कि होता क्या है। ठीक है, अब एसक्यूएल में दो तरीके से डेटा आ सकता है, तीन तरीके से। एक तो जब भी एसक्यूएल मेरे किसी वेबसाइट से कनेक्टेड है, किसी सर्विस से कनेक्टेड है, तो वो सर्विस या वो वेबसाइट मेरे को डेटा फीड कर रही है एसक्यूएल सर्वर के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी वेबसाइट पे जाते हो, कॉन्टैक्ट उसके फॉर्म्स होते हैं, उस फॉर्म में क्या होता है, भाई आपने फॉर्म भरा, वो जाके एसक्यूएल के डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। ठीक है, पहला डेटा सोर्स ये होता है एसक्यूएल के लिए। दूसरा होता है कि भाई मैं मैन्युअली डेटा डाल रहा हूँ। ठीक है, एक एक रो की एंट्री मैन्युअली कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे कैसे करते हैं वो भी। ठीक है, बट एक एक रो की एंट्री में मैन्युअली कर रहा हूँ। ठीक है, तीसरा होता है जो कि सबसे कॉमन टाइप ऑफ डेटा है, कॉमन टाइप ऑफ मेथड है फॉर डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा एनालिसिस। तो वो है कि भाई मेरा सीएसवी फाइल्स में या एक्सेल फाइल्स में डेटा है, उसको मैं एसक्यूएल के अंदर इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब 1000, 2000, 10,000, 15,000 कितनी भी रोज हो सकती है। ठीक है, उन सबको मैं एक साथ इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे इजियर मेथड होता है। ठीक है, और जो पहला वाला मेथड है वेबसाइट वगैरह वाला, वो हमारे डोमेन के अंदर ही नहीं आता, वो आता है वेब डेवलपमेंट में। ठीक है, दूसरे वाला जो मेथड है दैट इज मैनुअल एंट्री वाला, वो बहुत जो लो लेवल जॉब्स होते हैं, डेटा एंट्री की जॉब सुनी होंगी आपने, उनका यही काम होता है बेसिकली। ठीक है, जो लास्ट आता है जिससे हम डेटा को एनालिसिस करते हैं, वो होता है सीएसवी या एक्सेल से डेटा इंपोर्ट करना। तो दैट इज बेसिकली डेटा इंपोर्टिंग। ठीक है, अब जब मैं डेटा इंपोर्टिंग कर रहा हूँ अपने एसक्यूएल के अंदर, तब मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच कंट्रोल आई वांट, विच टाइप ऑफ फाइल आई हैव। ठीक है, उससे मैं दो तरीके से डेटा इंपोर्ट कर सकता हूँ। एक होता है मेरे पास ऑप्शन टू इंपोर्ट फ्लैट फाइल, जो कि मेरे को एसएसएमएस के अंदर बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि उसमें मैं अब एक सबसे पहले उसकी लिमिटेशन कि भाई सीएसवी फाइल ही एक्सेप्ट करता है, बस वो एक्सेल से डेटा इंपोर्ट नहीं कर सकता उसके अंदर में। ठीक है, पहली लिमिटेशन ये। दूसरी लिमिटेशन कि वो हर बार एक नया टेबल ही बनाएगा। हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि भाई टेबल मैंने बना रखा है उसके अंदर सिर्फ डेटा डाल दो, या फिर एक टेबल बना लिया फिर दूसरी बार उसी में और डेटा डालना है तो उसी में डाल दो, वो वाले ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो दिस इज माई इम्पोर्ट फ्लैट फाइल ऑप्शन। ठीक है, दूसरा होता है जो भी आपके में इंस्टॉलर आपको इंस्टॉल करवाया था, डेटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड। ठीक है, वो वर्क करता है हमारी एक सर्विस कॉल्ड एसएसईआई, एसक्यूएल सर्वर इंटीग्रेशन सर्विसेज होते हैं इसका नाम। ठीक है, एसएसआईएस होता है, हाँ, एसक्यूएल सर्वर इंटीग्रेशन सर्विसेज होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं कि भाई ये ना प्रॉपर एक अलग से टूल हो गया। ठीक है, इसके अंदर हम किसी और डेटाबेस से किसी और डेटाबेस के अंदर डेटा शिफ्ट करना, एक्सेल से डेटाबेस में डालना, डेटाबेस से एक्सेल में डालना, सीएसवी से एक्सेल में डालना, एक्सेल से डेटाबेस में, डेटाबेस से मतलब किसी भी फॉर्मेट में कैसे भी कन्वर्जन कर सकते हैं, डेटा इधर उधर कर सकते हैं आराम से। ठीक है, हम इसका यूज करते हैं फॉर सीएसवी भी और एक्सेल भी, मतलब ये दोनों सपोर्ट करता है। ठीक है, और भी बहुत सारे फॉर्मेट सपोर्ट करता है, बट हमारा मेन काम इसी पे होता है। ठीक है, अब इससे हमें फायदा क्या मिलता है, सबसे पहली बात ये हमें टेबल को कंट्रोल करने के परमिशन देता है। ठीक है, टेबल कंट्रोल करने की परमिशन इन द सेंस कि भाई जो टेबल मैंने या तो बना रखा है ऑलरेडी उसके अंदर डेटा डाल दो, या फिर मेरे को प्रॉपर एसक्यूएल क्वेरी दे देता है कि भाई मैं ये एसक्यूएल क्वेरी रन करने वाला हूँ, इसके अंदर तुम्हें कुछ चेंजेस करने हैं तो कर लो। तो हमारे पास कंट्रोल बहुत अच्छा खासा होता है, प्लस ये हमें अच्छे से वो भी देता है, मतलब ऑप्शंस भी अच्छे खासा देता है कि एक्सेल से भी कर सकता हूँ, सीएसवी से भी कर सकता हूँ, किसी से भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि भाई इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड इतना ज्यादा अच्छा है तो वही क्यों नहीं यूज करते, इंपोर्ट फ्लैट फाइल वाला ऑप्शन ही क्यों है। इंपोर्ट फ्लैट फाइल वाला ऑप्शन इसलिए है कि भाई मेरे को क्विकली डेटा डाल के उसके ऊपर कुछ काम करना है, बस देखना है। ठीक है, देखना है या फिर ऑर्डर डाल के उसके ऊपर कुछ क्लीनिंग वगैरह करनी है, थोड़ा बहुत काम करना है, उसके लिए है। ठीक है, तो जो मेरे को फटाफट डेटा के ऊपर काम करना है ना, बहुत ज्यादा लंबे स्टेप्स एंड बहुत ज्यादा सीखना भी नहीं है डेटा इंपोर्टिंग के बारे में, तो आई यूज इंपोर्ट फ्लैट फाइल वाला ऑप्शन। ठीक है, जब मेरे को प्रॉपर एक तरीके से अपना डेटा इंपोर्ट करना है कि भाई हाँ उस डेटा को एसक्यूएल के अंदर रखना है मुझे, उसके ऊपर बहुत लंबा चौड़ा काम होने वाला है, और भी बहुत सारे ऐसी सर्विसेज हैं जो कि उस डेटा को यूज करने वाली है, तब आई यूज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड। ठीक है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब भैया ये कॉम्प्लेक्स है तो मेरे को कंट्रोल ज्यादा मिल रहा है, सिंपल है तो कंट्रोल इतना अच्छा खासा नहीं मिलता है। ठीक है, क्लियर है। अब अगेन मैं अपने वाले पे करके नहीं दिखा रहा, आपको इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ, आप अपने सिस्टम पे करते रहिएगा। ठीक है, आपका इतने डाउनलोड हो रहा है, इतने हम पहले इंपोर्ट फ्लैट फाइल वाला कर लेते हैं। ठीक है, वो सिंपलर
फाइल पोस्ट कर रहा हूँ, एक्सेल वाली फाइल भी पोस्ट कर रहा हूँ, जो सुपर वाली फाइल थी ना वो भी डाल रहा हूँ, वो अभी जब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजिट करेंगे तब काम आएगी। ठीक है, तो आपके पास नहीं है इसलिए आपको भी मिल गई अब, ठीक है ना। दोनों फाइल डाउनलोड करके बस रेडी रखो, जो एक्सेल वाली फाइल है वो अपलोड हो रही है, चॉकलेट सेंस वाली हो गई है। दोनों हो गई है, ठीक है। मिल गई फाइल, डाउनलोड करके रेडी रखी, ठीक है। बात याद रखना कि कहाँ पे है, क्योंकि हमें अलग से वो फिर खोलनी पड़ती है कि आपने कहाँ पे सेव करी, याद रखना, ठीक है। अब सबसे पहले हम चलते हैं फ्लैट फाइल वाले मेथड, जो कि बहुत सिंपल मेथड है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एसएसएमएस के अंदर आ जाना है, वही कनेक्ट वगैरह कर लो, रेडी हो तो बताना। ओके, रेडी आप अनुष्का? ठीक है। अब इसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर होता है, जिसके अंदर डेटाबेसेस के नाम वगैरह सब कुछ दिखता है, रिमेंबर। उसमें डेटाबेसेस, अपना जो डेटाबेस का नेम है उस पर जाओ, वो दिख रहा है। मतलब किसी भी डेटाबेस जिसमें भी आपको डेटा डालना है, उस वाले डेटाबेस को ढूंढ लिया, उसका नेम के ऊपर राइट क्लिक करना है, मेन्यू खुलेगा, है ना। मेन्यू के अंदर एक ऑप्शन होगा टास्क, है ना, टास्क या टास्क करके ऑप्शन होगा, मिला ना उसका। डेटा बेसिस में नहीं, जो आपका डेटाबेस का नाम है उस नाम के ऊपर राइट क्लिक करना है। ठीक है, टास्क के अंदर आपको लास्ट से थर्ड या फोर्थ ऑप्शन मिलेगा, इंपोर्ट फ्लैट फाइल के नाम से, मिल गया, उसे ओपन कर लो, एक नई विंडो ओपन हो जाएगी आप लोगों के पास, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन वाली विंडो होगी, राइट, उसमें सिंपली नेक्स्ट कर देना है हमें, कर दो, कोई इशू नहीं है, अगली बार से वो आएगी नहीं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट विंडो आएगी उसमें सबसे ऊपर आपको सबसे पहले ब्राउज करने का ऑप्शन होगा, श्योर श्योर, क्या हो गया। अच्छा, वो आपका हिडन हो रखा है उसके अंदर, एक काम करो, जो ऊपर से वो है ना मैक्सिमाइज का ऑप्शन, क्रॉस के बीच साइड में, उसको क्लिक करो। हाँ, अब नेक्स्ट आ रहा है नीचे, वो थोड़ा सा टास्क में जगह पीछे, हाँ हाइड हो गया था। हाँ बिल्कुल, इसके अंदर आगे ब्राउज का ऑप्शन होगा ना, ब्राउज पे क्लिक करो, और अपनी जो सीएसवी फाइल है, चॉकलेट सेल सैंपल डॉट सीएसवी करके अभी मैंने जो भेजी है, वो सिलेक्ट कर लेना। नहीं नहीं, सिर्फ सीएसवी वाली, मैंने एक सीएसवी भेजी है, एक एक्सएलएस भेजी है। पूरी फाइल का वही नाम है, चॉकलेट सेल सैंपल करके। हाँ जी, ठीक है, इस पे क्लिक करके ओपन कर दो बस इसे। नहीं नहीं, अभी नेक्स्ट नहीं। अब आपने ब्राउज करके वहां पे पाथ आ गया होगा उसका, हाँ, न्यू टेबल नेम में वो जो फाइल का नाम है वही उठा रहा होगा, उसका ना कुछ सिंपल नाम कर दो, बहुत लंबा नाम है एक्चुअली, उस नेम को एडिट करके कुछ और नाम कर दो, चोको वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह, जो भी आपको रखना है, सिर्फ चॉकलेट रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। हाँ, जो चॉकलेट से सैंपल करके आ रहा है ना, हाँ, इसकी जगह पे कर दिया, यहाँ पे कर लो एक बार, डन। बस अब नेक्स्ट कर देंगे हम,
नेक्स्ट करके आपका डेटा का प्रीव्यू आएगा, है ना। तो देख लो एक बार आपका डेटा का वगैरह अच्छे से दिख रहा है, बस देखने के लिए है वो, और सिंपली नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट करने के बाद आपके पास कॉलम्स के नाम आ गए हैं सारे। हाँ, तो इसमें एक तो डेटा टाइप्स आ रहे हैं कि भाई किसी कॉलम का को डेटा टाइप चेंज करना है, तो आप एक बार वो वेरीफाई कर लो कि हर एक कॉलम उसी डेटा टाइप के हिसाब से है या नहीं है, मतलब सही डेटा टाइप इसने पिक करे या फिर नहीं करे, वो वेरीफाई कर लो। सही है, सही है, डन। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा काम हमें करना है कि भाई हम ना इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटिंग करने वाले हैं, इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग वगैरह करने वाले हैं, तो इसमें नल वैल्यूज वगैरह भी डालनी होगी हमें। ठीक है, सो जो अलाउ नल है हर एक कॉलम के लिए वो एक्टिवेट कर दूंगा। अब जो सबसे ऊपर देख रहे हो अलाउ नल के साथ में ही एक चेक बॉक्स है, उस पर टिक करूंगा तो सबके लिए एक साथ टिक हो जाएगा। हो गया ना, बस नेक्स्ट कर। ठीक है, अब फिनिश आ रहा होगा या फिनिश इम्पोर्ट समथिंग, है ना। बस फिनिश करो और वो डेटा आपका एसक्यूएल सर्वर के अंदर डल जाएगा। हाँ, फिनिश करने के बाद क्लोज कर दो आराम से। ठीक है, आप अपने ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर को एक बार आप रिफ्रेश करके देखोगे, चॉकलेट या फिर जो भी आपने नाम रखा था उसके नाम से एक नया टेबल बन गया होगा आपके डेटाबेस के अंदर। बन गया। ठीक है अनुष्का, आपका बन गया। ओके, सीएसवी फाइल इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं हम। रिमेंबर कि हमने किया क्या है एक्चुअली, कि भाई एसएसएमएस ने मेरी सीएसवी फाइल में से सारा डेटा पढ़ा, उसको इंसर्ट किया डेटाबेस के अंदर। फाइल इंपोर्ट नहीं करी हमने डेटा को इंसर्ट किया। आगे ठीक है, फिर एक दो तरीका मेरा सी है। अभी हम इस टेबल को अच्छे से एसक्यूएल में देखना भी सीखेंगे, और तो वो हमारा थोड़ा डीएमएल का पार्ट है। डीएमएल स्टार्ट करेंगे तो टेबल्स को रीड करना सब कुछ करना वो तब सीखेंगे। ठीक है, अभी एक मेथड तो ये था। ठीक है, काफी सिंपल मेथड है, बट इसमें आप क्या देखोगे कंट्रोल बहुत कम है, सिर्फ तीन चीजें कंट्रोल कर सकते हो आप कि भाई कौन सा डेटा टाइप है, प्राइमरी की है या नहीं है, नल्स है या नहीं है, बाकी चेक डिफॉल्ट यूनिक नॉट नल वगैरह लगाना। ठीक है, इनफेक्ट कॉलम के नाम चेंज करना वो सब नहीं अलाउड है ना। सो अब मेरा जो सेकंड गोल है वो है कि भाई मैं यही वाला काम करने वाला हूँ। ठीक है, प्रॉपरली करने वाला हूँ। आपको डाउनलोड हुआ वो जो बैकग्राउंड में हो रहा था? हो गया ना। इसमें एक बार इनका करवा दो फिर आते हैं उस पर। ठीक है, एक बार इसमें नीचे देखो ओपन फाइल लोकेशन का ऑप्शन आ रहा होगा। हाँ, ओपन फोल्डर भाई। ठीक है, इसके अंदर फाइल दिख रही है आपको जो भी डाउनलोड हुई, डॉट आईएसओ फाइल होगी। इमेज भी सीडी टाइप बनी हुई होगी, उसके डिस्क बना हुआ होगा। मिल गया, डबल क्लिक करो उस पर। वो बहुत सारी फाइल्स एंड फोल्डर खुल गए होंगे। इसके अंदर ढूंढो सेटअप डॉट ई के नाम से एक फाइल होगी, इस पर डबल क्लिक करो। खुला कुछ? पैनल खुला। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, उसमें इंस्टॉलेशन का ऑप्शन होगा एक, पैनल जो है ना। अरे आपकी में कर्सर का ब्राइटनेस थोड़ी सी बनाना। अरे सेटअप डॉट ई खोलनी थी आपने, ये वाली खोली है, नीचे वाली खोली है। इसका हमें काम नहीं है, इसको बंद कर देंगे। Yes, ठीक है, अब यहाँ से इंस्टॉलेशन पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हमें जाना होता है न्यू एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉलेशन, ये पहला ऑप्शन। लेट इट ओपन अप पैनल। ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है, सो इट विल टेक अराउंड 5 मिनट्स। इसमें सब कुछ डाल सकते हो, मतलब एसक्यूएल से आप किसी भी चीज को कनेक्शन कर सकते हो ना, तो सारा पार्ट है।
वो पैनल ओपन होता है तो बताना मेरे को, ठीक है ठीक है। इतने मैं आपको एक सिंपल सा टास्क दे देता हूँ, ठीक है। आपको गोल क्या है कि अभी ना आपको एक टेबल बनाना है, ठीक है। एंड आपने देखा होगा कि जो हमारी चॉकलेट सेल्स वाली फाइल है उस पर काम नहीं करेंगे, वो हम सुपर स्टोर वाली फाइल पे काम करेंगे पहली बात तो, ठीक है। अब उसके अंदर से करना क्या है हमें, कि हमें ना 3 टेबल चाहिए, ठीक है। हमें 3 टेबल चाहिए जो ऑर्डर्स, सॉरी, एक बार आप एक्सेल वाली फाइल को ना नॉर्मल एक्सेल में खोल के देखो, खोली हुई है। इसके अंदर जो कॉलम्स है वो कुछ ऐसे है कि ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप मोड एंड सो ऑन, है ना। तो आपको करना क्या है कि भाई आपको ना एक टेबल बनाना है, 3 टेबल बनाने हैं एसक्यूएल में क्वेरी लिख के, सेम डेटाबेस के अंदर 3 टेबल बनाने हैं। एक ऑर्डर्स के नाम से, एक कस्टमर के नाम से, एक प्रोडक्ट्स के नाम से, ठीक है। अलग कॉलम्स उसके डालने हैं, ठीक है। कॉलम कौन कौन से डालेंगे, इसमें से आप देखोगे कि भाई ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप मोड, एंड फिर लास्ट में से क्वांटिटी, सेल्स, प्रॉफिट एंड डिस्काउंट, ये 4 कॉलम है ना। ऑर्डर में भी सेम नाउ, बट ये 8 कॉलम्स है ना। प्लस आपका कस्टमर आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी, 10 कॉलम हुए। ये 10 कॉलम ऑर्डर्स के टेबल में जाएंगे, ठीक है। देन कस्टमर आईडी से लेके रीजन तक के कॉलम, नहीं समझ आ रहा, बताता हूँ, कोई बात नहीं, करता बताते हैं। मेरे को तो नाम ही है, मेरे को तो नाम याद ही है। हमें सबसे पहले 3 टेबल बनाने हैं, ऑर्डर्स के नाम से, कस्टमर्स के नाम से एंड प्रोडक्ट्स के नाम से, ठीक है। 3 टेबल बनेंगे, ये टेबल के नाम है। अब इनके अंदर कॉलम कौन कौन से जाएंगे, ऑर्डर्स के अंदर ऑर्डर आईडी, फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है। ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप डेट, शिप मोड, ठीक है। उसके बाद कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट। ये 10 कॉलम है जो कि ऑर्डर्स के अंदर जाएंगे, ठीक है। देन कम्स योर कस्टमर्स, कस्टमर्स के अंदर कस्टमर आईडी से लेके रीजन का कॉलम होगा, उसमें इनके बीच में जितने भी कॉलम है सारे जाएंगे, ठीक है। ये काउंट यहाँ पे 10 है, ये 8 होगा, ठीक है। चेक कर लेना, काउंट करो कस्टमर आईडी से लेके रीजन तक कितने कॉलम है। नहीं नहीं, कस्टमर आईडी से लेके रीजन तक, कस्टमर आईडी है ही नहीं। एक अरे मैं चॉकलेट वाला खोल रखा है, चॉकलेट वाला नहीं, सुपर स्टोर वाला खोलना है। होगी कैसे नहीं है, वही तो। हाँ, आपने तो उस पर पहले भी काम किया सेम चीज। हाँ। डेटा देख के थक गए। कंट्रोल शिफ्ट अप, या नहीं, इसका वो कर लो ना तुम लोग, तो तुम्हारे में तो वो होगा, पेज अप का ऑप्शन है ना, हो गया ना, पहुंच गए। रीजन तक काउंट करो कितने कॉलम है। छह, 6 कॉलम नहीं होंगे, 8 होने चाहिए। कस्टमर आईडी से लेके
8 है ना? हाँ वही कहा कि 6 नहीं होंगे, 6 8 होंगे। ठीक है, तो ये 8 कॉलम कस्टमर्स में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट आईडी से लेके प्रोडक्ट नेम तक 4 कॉलम होंगे, ये प्रोडक्ट्स वाले में जाएंगे। आईडी, कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, ये 4 जाएंगे प्रोडक्ट्स वाले टेबल में। अब आपका गोल क्या है? आपको ये 3 टेबल क्रिएट करने हैं। ठीक है, नेम ना सिंपल से रखना, जैसे ऑर्डर आईडी, इसमें क्या होगा कि ऑर्डर स्पेस आईडी लिखा होगा नाम, है ना? तो आपको बिना स्पेस के ऑर्डर आईडी रखना है, जैसे हम एसक्यूएल में नेमिंग करते हैं, सिंपल कन्वेंशन रखना है। ठीक है, ये गोल है। आप ये तीनों टेबल क्रिएट करो, एक बार ना तीनों की क्वेरी लिख लो, रन करने से पहले मेरे को एक बार क्वेरी दिखा लेना। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करना है, वो सब हम बाद में मैनेज करेंगे चीजें, कोई इश्यू नहीं है। इसका कंट्रोल एन, हाँ, अब पहले यूज कर लेना, उसके बाद फिर क्रिएट होगा। हाँ, ऑर्डर डेट, शिप मोड, कस्टमर आईडी, ऑर्डर आईडी, सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट। ठीक है, मैं भी एक बार क्वेरीज लिख देता हूँ, आपको रेफरेंस के लिए सही रहेगा, दिखा दूंगा आपको। क्या हो गया? मोड, आप उसमें भी देख सकते हो ना अपने। एक बार आप मेरे को डाउनलोड वाला दिखाओगे, जो डाउनलोड वाला था, मतलब मैंने पैनल खोलने को बोला था ना, ये एक और पैनल खुला होगा इसको, ऐसा कहाँ है? अरे वाइट की आदत ही नहीं है मेरा। हाँ, इसके अंदर अपना इंस्टॉलेशन वाला पार्ट कर देते हैं फटाफट। ये सारे स्टेप्स ना समझा इसलिए नहीं रहा क्योंकि वीडियोस में पढ़े हुए हैं, तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेप्स है भी नहीं है। डेटाबेस इंजन हमारे पास है ही, बस हमें ये चाहिए होता है, इंटीग्रेशन सर्विसेज। बस, नेक्स्ट। इंस्टॉल, बस अब अपना काम कर लो, इंस्टॉलेशन हो जाएगा।
आई वुड प्रेफर कि आप अपने आप करना। मेरा मतलब देख लेना, अगर कहीं पे कुछ इशू है तो देख तो देखना, वरना अपने आप ही करना कोई इसको, ठीक है। हाँ, सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट। थोड़ी राइटिंग ऐसी सी है। ठीक है, ऑर्डर वाला मेरी क्वेरी कंप्लीट हो गई है। एक बार guys मेरे को वो बताओगे, कस्टमर आईडी से नेम्स क्या क्या है, तो आप लोगों ने लिखे हैं तो। कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सेगमेंट, सेगमेंट, कंट्री, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, रीजन। देखो डेटा पढ़ो और देखो। डेटा पढ़ के भी देख लो, उससे समझ आ जाएगा। सॉरी, आपको पता है कितने पॉइंट पहले हैं कितने पॉइंट बाद में है? नहीं ना, फ्लोट। रिमेंबर, अगर कुछ भी आपका ब्लू हो रहा है ना, तो उसका नाम आपको चेंज करने की जरूरत है। कॉलम का नाम कोई भी ब्लू नहीं होना चाहिए।
ठीक है। क्रिएट कर लिए, क्वेरीज लिख लिए। अगर कुछ डाउट्स आए तो यहाँ पे से क्वेरी आप देख सकते हो, ठीक है, वैसे खुद ही ट्राई करना करने का। अनुष्का, कल की क्लास का टाइम 12 बजे है, ठीक है ना? पता है ना? आप भी आओगे फिर तो? 12 बजे कल। आपने सब कुछ सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया होगा। कंट्रोल जेड कर लो, सब कुछ सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करोगे तो वो घट ही जाएगा ना। बोलता रन करने से पहले क्वेरी मेरे को दिखा भी देना। रन करने से पहले क्वेरी मेरे को दिखा भी देना। वेरीफाई कर लो। ऐसे ही मेरे को रेड लाइन दिख रही है। रेड लाइन सारी है, मतलब कहना कहते कुछ ना कुछ गलती करी है आपने। हाँ, क्रिसमस में सारा वेयर करना है, कुछ है ही नहीं ऐसा जो इसमें हो। मेरे को तो बहुत सारे दिख रहे हैं। मेरे को तो दिख रहा है। अरे देखने आया था तभी दिख गया था। तो पहले आपने टेबल के बाद ब्रैकेट शुरू नहीं किया। टेबल के नाम के बाद कॉलम का नाम ब्रैकेट में लिखते हैं ना। ये वाला ब्रैकेट लगाया आपने। ऑर्डर्स वाले पे हो ना अभी? ये ऑर्डर्स वाली क्वेरी दिखा रहा हूँ। अरे कुछ भी लगे गलत है तो वेरीफाई करना। और जब पूरा फाइनल हो जाओगे भाई अब सब कुछ सही है तो मेरे को दिखा देना एक बार। रन मत करना अभी, ठीक है? रन करने से पहले एक बार दिखा देना मेरे को। हम्म। कस्टमर आईडी में क्यों लिखा है? पढ़ा है आपने कस्टमर आईडी में क्या लिखा हुआ कॉलम में? क्या लिखा है कस्टमर आईडी, बताओ कोई भी। हाँ, सीजी इंट में आएगा। तो मैंने क्या बताया था कि भाई जो आईडीज होती है, जो कैटेगोरिकल वाला पार्ट है, वो कभी भी इंट में आएगा ही नहीं। तो अगर फोन नंबर दिए होते तो उसको इंट में डालते। हाँ, बिल्कुल।
वेरीफाई कर लो उसको, अपनी क्वेरीज को अपनी। चलो वेरीफाई करो, देखो मैंने लिखी हुई है क्वेरी। है देखो कहाँ पे क्या गलतियां करी हैं आपकी। मैं देख लेता हूँ, रेड लाइन वगैरह तो कुछ नहीं आ रहा। यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया है आपने, और लास्ट वाले के बाद कॉमा नहीं आता है। नहीं। ऑलरेडी इंट, ऑलरेडी इंट में कैसे, ऑलरेडी में कैरेक्टर्स भी हैं, आपने डेटा नहीं पढ़ा। हाँ, वेर करके बाद लिमिट आती है, लिमिट का है। कस्टमर आईडी फिर से इंट में है, प्रोड आईडी फिर से इंट में है, बाकी ठीक है। अच्छा और भी लिख लिया आपने, ठीक है। एन वेर कैर, अपने ऊपरी वेर कैर लिखा है क्या? ये एन वेर कैर, ठीक है, एन वेर कैर और लिमिट्स, बाकी सारे ठीक है। ठीक है, ये प्रोड आईडी फिर से एन वेर कैर में जाएगी, कैटेगरी एन वेर कैर, ये सब एन वेर कैर लिमिट। हाँ हो गया सही, अब दिखाओ। ऑलरेडी एन वेर कैर में है, और नेम एन वेर कैर में है, ठीक है। शिप डेट, शिप मोड, ऑर्डर नेम क्या होता है? ऑर्डर नेम। आप डेटा पढ़ नहीं रहे हो, जो मैं आपको डेटा दिया है वो पढ़ पढ़ के नहीं कर रहे हो। उसमें ऑर्डर, ऑर्डर नेम कहाँ है? ऑर्डर डेट, ठीक है। और ऑर्डर डेट है तो वो एन वर्कर में तो नहीं रहेगी, वो रहेगी डेट में। डेट शिप मोड वर्कर, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। शिप मोड कस्टमर आईडी वर्कर सेल्स डेट में है, क्वांटिटी इंक्रीमेंट, ठीक है। और जो आपने याद रखना, जो कैप्स में लिखा है ना, तो आगे जितनी भी क्वेरी लिखेंगे सब में कैप्स में लिखना पड़ेगा, वो जो नेम्स हैं। हो गया देन, बाकी भी कर लो। यहाँ से मत देखो, मैं रेज कर दूंगा। अच्छा तो टेबल का नाम देख रहे थे यार, अपने डेटा में से देखो, वरना आप वही मिस्टेक्स करोगे डेटा में कौन सा नाम है कौन सा नहीं। आज भी आई थिंक डेटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजिट वाला तो नहीं कर पाएंगे, वो फिर नेक्स्ट ट्यूसडे करेंगे। इंस्टॉलेशन तो आपके में होगा, वो पैनल इंस्टॉल हो रहा था, वो खोल के देखना। इंस्टॉल हो रहा था। हाँ ये इंस्टॉलेशन तो हो गई आपकी कंप्लीट, तो यूज करना, नेक्स्ट टाइम सीखेंगे। यार तो ये 10 मिनट ही बचे हैं। और
डन, सारे डन। प्रोड्यूस वाला भी ठीक है। मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। थिंक अब तो वैसे तो गलतियां थी नहीं। ठीक है, इसके बीच में स्पेसेस मत डाला करो, एनवर के ब्रैकेट के बीच में स्पेसेस डालेगा ना। ऑर्डर से हाँ, ये वाले स्पेसेस। ठीक है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आपने डेटा पढ़ के करो ना। लिमिट 10 और 20 की डाली हुई है आपने। प्रोडक्ट नेम में बहुत बड़े बड़े नाम है। मेरे में देखो, मैंने 30 और 50 डाला हुआ है। प्रोडक्ट नेम एक्चुअली काफी लेंथी है। अब आ गया। कर लो कर लो, तीसरा तीनों कर लो। आप रन कर लेना। ठीक है, आपने ऑर्डर वाला मतलब कोई भी तीनों में से रन नहीं किया। आप कर सकते हो, तीनों साथ सेलेक्ट करके कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। हो गए तीनों टेबल बन गए। एक बार आप वहां पे जाके ऑर्डर स्टोर में अपने वेरीफाई भी कर सकते हो। एंड जो आप ये या तो ऑल कैप्स में या फिर ऑल स्मॉल में लिखते हो ना, वो वाले यहाँ पे थोड़ा सा काम करना, क्योंकि यहाँ पे एसक्यू एमएस एसक्यूएल माइक्रोसॉफ्ट वाला एसक्यूएल बहुत ज्यादा लीनियंट है। बट अगर आप, हाँ हाँ, कहाँ पे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। प्रोडक्ट में नहीं, प्रोडक्ट आईडी लास्ट में प्रोडक्ट नेम है। प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड प्रोडक्ट नेम, 4 कॉलम है। ये देखो, ये बेस्ट फॉर्मेट है एसक्यूएल के लिए ना। तो यहाँ पे तो चलो फिर भी काम चल रहा है, अभी जब पाइथन पे जाएंगे तो उसमें तो काम चलेगा ही नहीं ना ऐसे। बिल्कुल नहीं, मैं बता रहा हूँ। नहीं पता है, शुरुआत जब मैंने करी थी मेरे से भी इतनी सारी गलतियां करी है मैंने। चलो मैं रिलेट कर सकता हूँ, जब मैंने टेक में शुरू किया था मेरे से भी ये सारी गलतियां होती थी। वही, मतलब मेरे को उनके नाम याद है पूरे पूरे डेटा सेट्स के। वही। नहीं, बेसिकली बच्चे अलग अलग आ रहे हैं, अलग अलग डाउट्स आ रहे हैं। चलो, बोर होने वाली बात नहीं होती। डन, कोई आया वगैरह तो नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास फिर यहीं पे या तो एंड करते हैं। टाइम हो ही गया, क्योंकि इंपॉर्टेंट स्पोर्ट विजिट आराम से 30-35 मिनट्स का टास्क है, तो वो तो नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में से कवर करेंगे। प्रैक्टिस के लिए एक्सेल की क्लास है, हाँ एक्सेल की क्लास है। बाकी आप प्रैक्टिस के लिए तो कोई भी आ सकते हो। मंडे छुट्टी है, ट्यूसडे मिलते हैं। नहीं मैं, नहीं नहीं, मैं एक्चुअली कहीं पे जॉब भी करता हूँ ना, तो मेरे को एवरी वीक मंडे वहां पे जाना पड़ता है। एक्सेल में इफ, अच्छा एक्सेल में, ठीक है सॉरी, हाँ 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 हाँ। इफ्स होता है, इफ्स की मतलब मेरे को बहुत सारी कंडीशंस लगानी है। उसके अंदर तो मैं इफ और एंड में 2 कंडीशन लगा लूंगा, है ना। मेरे को मल्टीपल कंडीशन लगानी है, हर एक के लिए आउटपुट अलग अलग चाहिए। गेटिंग अ पॉइंट, कि इस कंडीशन का ये आउटपुट चाहिए, इस कंडीशन का ये आउटपुट चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू। कंट्रोल ऐसे से कर दो बस।
डन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डेटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजिट कर लेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली डीएमएल भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और फिर डीएमएल में लगेगा अच्छा खासा टाइम, मतलब कम से कम भी 8 से 10 क्लासेस। 1.5 महीना नहीं, एसक्यूएल टेक्स अराउंड, देखो 12 क्लासेस होती हैं, तो अब हिसाब लगा लो शुरुआत में 2-3 चीजें रिपीट भी हुई हैं, तो 15 क्लासेस एक्सटेंड हो गया है, तो 3 से 4 हफ्ते, भाई 1 महीने के अराउंड, सेम ही टाइम ऑलमोस्ट चल लेता है। आपका तो फास्ट हो गया था क्योंकि आपको ऑलमोस्ट सारा, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रैक्टिकल, बिल्कुल बिल्कुल। एक पॉइंट के बाद लाइव चाहिए होता है। हाँ बिल्कुल। चलो ओके, बाय बाय।